ठीक है। आज के छोड़ के लास्ट वीक तक जितना भी पढ़ाया है वो सब आएगा मिड टर्म में। ठीक है, और अच्छे से क्रॉप पढ़िएगा, वैरायटी वगैरह अच्छे से याद करना है। इस बार ये नहीं कि ये नहीं पढ़ा सर, वो नहीं पढ़ा, जो नहीं जिसे नहीं पढ़ा उसको जीरो मिलेगा फिर सीधा। इतना कैजुअल अच्छी बात नहीं है। ठीक है। जितने क्रॉस पढ़ाए हैं प्रॉपरली पढ़ना है, साइंटिफिक नेम, फैमिली, ओरिजिन, वैरायटी, प्रोपोगेशन कैसे होता है उसका, क्या क्या डिजीज है, क्या क्या पेस्ट है उसमें, हर चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए आप लोग को। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं एग्जाम के पहले पहले। ठीक है। कितनी क्रॉप पढ़ा दी है अभी तक मदर आलम? मोहम्मद मदर आलम। रुमान अहमद। ये सर, कौन कौन सी क्रॉप पढ़ा दी है अभी तक? मैंने सारी क्लास अटेंड नहीं किया सर। अटेंड नहीं किया तब भी पता तो होना चाहिए ना कितना पढ़ चुके हैं। क्लासरूम में तो सब अपलोड किया है मैंने, तो वहां से भी देख के तो बता सकते थे आप। ये भी आपके पास टाइम भी है। जो भी हैं सारे लोग इस बार अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है। और जो आज प्रेजेंट नहीं है उन लोगों को बता दे रहा हूँ मैं, उन लोगों को बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है। कि इस बार ये नहीं चलेगा कि ये वाला वो नहीं पढ़ा, ये वाला पीडीएफ नहीं पढ़ा। ठीक है। अभी आप लोग के ना सेकंड ईयर के फोर्थ ईयर में आ गए हैं, फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हैं, और ऐसे कैजुअल होने से नहीं हो पाएगा। ठीक है। अभी तो ठीक है, मजे हैं, बाद में फ्यूचर में दिक्कत आएगी तब एग्जाम्स देंगे वहाँ पे आपको नहीं आ पाएगा तो फिर किसको बोलेंगे आप? वहाँ थोड़ा ना बोलेंगे कि लेक्चर नहीं पढ़ा है, ये क्रॉप नहीं पढ़ी, क्लास नहीं किया। जितने जितने भी क्रॉप्स पढ़ाए हैं, जो भी चीज़ पढ़ाया है, ठीक है, सबको अच्छे से पढ़ना है और याद भी करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। और इस बार एग्जाम बहुत स्ट्रिक्टली होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आप लोग सीरियसली लेते नहीं हैं, बोलते हैं कि ये नहीं, दो चार स्टूडेंट वही पढ़ते हैं, इसके अलावा सब बोलते हैं सर ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है। हाँ जुअल कुमार, बताइए कौन कौन सा क्रॉप पढ़ा है अभी तक आपने? हम्म, ओके। जितने क्रॉप्स पढ़ा दिए हैं उसको प्रॉपर्ली पढ़ना है, अगर कुछ समझ नहीं आए पूछ सकते हैं आप लोग, बट सीरियसली पढ़ना है कि कोई भी क्रॉप छोड़ना नहीं है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं और हमेशा क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं आप लोग के। ठीक है। सिट्रस है, ग्रेप्स है, गुआवा है, लीची है, मैंगो है, पपाया है, पाइनएप्पल, सपोटा, कोकोनट एंड अरेका नट। ठीक है। जितने क्रॉप्स हो गए हैं 10 क्रॉप्स हैं टोटल। ठीक है, आप लोग के 10 क्रॉप्स आपको पढ़ना है। 10 क्रॉप्स की क्या क्या पढ़ना है ध्यान से?
साइंटिफिक नेम है, फैमिली है, ओरिजिन है, क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है। फिर उसकी कुछ स्पेशलिटी, इसका कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है या उस फ्रूट में कुछ स्पेशलिटी पाई जाती है, उसका फ्रूट कलर किस कारण से होता है, यूजेस क्या क्या हैं, वैरायटीज, इंपॉर्टेंट वैरायटीज आप लोगों को पता होने चाहिए कि ये इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं, प्रोपोगेशन किस मेथड से होता है, कौन सा एरिया, मतलब कि किस एरिया में ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, मतलब सॉइल क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, फिर कौन कौन सी पेस्ट और डिजीज की प्रॉब्लम, ना पेस्ट एंड डिजीज का नाम याद होना चाहिए साइंटिफिक नेम के साथ, ठीक है। इसके यील्ड कैसे, हार्वेस्टिंग कैसे होती है, स्टोरेज कैसे होता है, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए ईच क्रॉप की, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है कभी भी पूछ सकता है, ओके। तो देखिए ये जो अभी कितना टाइम, तो अभी काफ़ी है, डेली एक क्रॉप पढ़ाएंगे तब भी आपको याद हो जाएगा, अभी तक नहीं भी पढ़ा है जिसने। सर कोकोनट और एरेकानट वाला पीडीएफ। मैं अभी अपलोड कर दूंगा उसको, कोकोनट और एरेकानट वाला पीडीएफ, ठीक है। ओके। हम्म। तो वैसे ही जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें भी सारी चीज़ें आएंगी आपकी, और उसमें भी सारी चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेट फ्रूट्स के बारे में। पहला जो एप्पल है, ठीक है। टेम्परेट क्लाइमेट जो होता है उसमें क्या खासियत है टेम्परेट क्लाइमेट की, विंटर्स में फ्रीजिंग टेम्परेचर पहुंच जाता है बिलो ज़ीरो, और नॉर्मली ग्रोइंग पीरियड पे अराउंड 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाता है टेम्परेट रीजन का। मीन आपका 18 से 20 टेम्परेचर रहेगा गर्मियों में, और ठंडियों में माइनस में चला जाएगा। ये जनरली क्या है, जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेट क्लाइमेट बढ़ता जाता है, या तो एल्टीट्यूड बड़ा होने के कारण, मतलब कि ऊपर की तरफ जाते हैं तब भी ये हो जाता है। जैसे इंडिया में तो ये कहाँ पे, हिल्स एरिया में टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाता है, हिमाचल है, उत्तराखंड है आपका, जम्मू एंड कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, तो ये सब रीजन है यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाता है। टेम्परेट में दो टाइप होते हैं, एक थोड़ा ड्राई टेम्परेट होता है, एक वेट टेम्परेट होता है, ठीक है। और जो इसकी जो टेम्परेट क्लाइमेट है उसमें क्या है, ये विंटर में क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाती हैं, ज़्यादातर क्या है ना, स्नोफॉल होता है, ठीक है, कोई भी क्रॉप उस टाइम हो नहीं पाती है, सिर्फ प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में ही हो पाती है। तो पोम फ्रूट्स की सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली कौन सी, रोजेसी फैमिली है, रोज की फैमिली है, ठीक है। जिसमें आपका एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, चेरी सब किसकी फैमिली में आता है, रोजेसी फैमिली के अंदर आता है, ठीक है। और इसमें क्या है, मेलस, पायरस एंड साइडोनिया। मेलस क्या है, मेलस एप्पल का है, मेलस डोमेस्टिका। पायरस कम्युनिस आपका पियर का होता है। साइडोनिया, साइडोनिया जो है ये आपका एक और एप्पल की तरह ही होता है, उसको बोलते हैं बिही बोलते हैं, उसका होता है, ठीक है। इसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर 17 होता है, एक्स इजिकल टू 17। तो 2n इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2n क्रोमोसोम कितना हो जाएगा एप्पल का, एक्स अगर 17 है तो 34 सर। 34 है। तो पियर और पीच का जो है, सॉरी, पियर और एप्पल का जो क्रोमोसोम नंबर 17 होता है, ठीक है। फैमिली से पिरोजेसी होती है, सिंपल है। ओरिजिन जो एप्पल का है, एशिया माइनर द काउसस है, ठीक है, काउकासस। इसका फ्लावर कलर जो होता है वो क्या है, व्हाइट टू पिंक और कार्मीन इन साइम्स होता है, ठीक है। व्हाइट से पिंक कलर का उसका फ्लावर होता है, या तो कार्मीन होता है। फ्रूट इसका पोम है, यूजुअली विदाउट ग्रिट सेल्स। एप्पल में ग्रिट सेल्स नहीं होते हैं। और ये इसका जो है फॉल्स फ्रूट है, किससे डेवलप होता है, थैलेमस से डेवलप होता है ये, ठीक है। एप्पल इज ए फॉल्स फ्रूट डेवलप फ्रॉम थैलेमस पार्ट ऑफ ए ओवरी। इसकी कल्टीवार्स जो आती हैं आपका, रेड डेलिशियस होती है, ठीक है।
स्टार्किंग डिलीशियस होती है, रिचा रेड है, स्टार क्रिम्सन डिलीशियस, ठीक है, गोल्डन डिलीशियस। तो ये क्या है, गोल्डन डिलीशियस के पॉलिनाइजर की भी तरह यूज कर सकते हैं। पॉली जो ये एप्पल होता है, ये सेल्फ अनफ्रूटफुल होता है, मतलब खुद को पॉलिनाइज नहीं कर सकता है। तो जो एप्पल ऑर्चार्ड होता है उसमें पॉलिनाइजर वैरायटी की जरूरत पड़ती है। क्या है, पॉलिनाइजर वैरायटी है कौन सी, गोल्डन डिलीशियस जो है ये आपकी पॉलिनाइजर वैरायटी है, ठीक है। और इसका गोल्डन डिलीशियस कलर, जब ये थोड़ा कच्चा रहता है ग्रीन होता है और पकने के बाद गोल्डन येलो कलर का हो जाता है, इसलिए इसका नाम है गोल्डन डिलीशियस। फिर आपका वैरायटी टाइटमैन्स अर्ली वोरचेस्टर, ठीक है, ये भी पॉलिनाइजर वैरायटी है। ये कहाँ डेवलप हुआ था, ईस्ट मैलिंग रिसर्च स्टेशन, ठीक है। फिर है आपका रेड गोल्ड है, अम्बरी है। जो अम्बरी वैरायटी है ये इंडिजीनियस टू इंडिया है, मतलब इंडिया की वैरायटी है ये। और कहाँ की है, कश्मीर में ओरिजिन हुई थी, ठीक है। जो बाजार में आता है सेब, थोड़ा सा ये हल्का लाइट रेड होता है, बीच में येलो होता है, उसको क्या है वो अम्बरी वैरायटी का है, ठीक है। जिसका कलर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, वो अम्बरी है लोकल। फिर आपका बिनोनी है, आयरिस पीच है, वर्सिफाइड है। वर्सिफाइड क्या महाराजी बोलते हैं, डॉटेड रेड होता है। फिर एपीरोज है, फॉक्स ऑरेंज पिपिन, ठीक है, ये बेस्ट फ्लेवर्ड एप्पल है। मैकिंतोस, ये सब आपके ये एप्पल की वैरायटी थी। फिर आता है आपका बर्ड स्पोर्ट्स ऑफ डिलीशियस, मतलब कि कभी कभी क्या हो जाता है, म्यूटेशन होके एक ही पेड़ से मतलब कि दूसरे तरह के एप्पल निकलने लगते हैं, उसी को प्रोपोगेट करने से फिर दूसरी वैरायटी बन जाती है, ठीक है। मान लीजिए एक पेड़ है, उसमें एक ब्रांच में कुछ ये काइमेरा हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, काइमेरा, मतलब कि म्यूटेशन होके इसकी प्रॉपर्टी, सेल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है उसकी मदर प्लांट से। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइमेरा बोलते हैं, ठीक है। मतलब उस ग्रोइंग रीजन में आपका म्यूटेटेड सेल भी रहेंगे साथ में और नॉन म्यूटेटेड भी रहेंगे, उससे एक ब्रांच डेवलप हो जाएगी। और उसी ब्रांच से अगर फर्दर प्रोपोगेशन किया जाए तो उस टाइप के कल्टीवार्स को क्या बोलते हैं, बर्ड स्पोर्ट्स। समझ में आया व्हाट इज बर्ड सर स्पोर्ट्स? सर हाँ एक्सक्यूज मी हाँ। सर, ये म्यूटेशन हार्मफुल नहीं होती है सर? नहीं, जो म्यूटेशन होती है वो हार्मफुल भी हो सकती है और यूजफुल भी हो सकती है, ठीक है। तो जो म्यूटेशन यूजफुल होती हैं, जो अच्छी, मान लीजिए एक पेड़ में है, उसमें एप्पल लगा हुआ है और उसी में म्यूटेशन हो गया, ठीक है, इसको काइमेरा बोलते हैं। कि मतलब कुछ म्यूटेटेड सेल और कुछ नॉन म्यूटेटेड सेल बन के जो ब्रांच बनाते हैं या बड बनाते हैं, उससे क्या ब्रांच निकलती है। तो वो क्या फायदेमंद होती है, मान लीजिए वो ज़्यादा मीठी है या उसका कलर ज़्यादा अच्छा है, बड़ा साइज का एप्पल है, ठीक है, तो उसको चूज कर लेते हैं, उससे फर्दर प्रोपोगेशन करते हैं और देखते हैं कि जो नेक्स्ट प्लांट, नेक्स्ट जनरेशन भी वही कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, तो मतलब कि ये दिस इज म्यूटेशन, ठीक है। तो ये क्या यूजफुल भी हो सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है। जो यूजफुल है उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बर्ड स्पोर्ट। तो बर्ड स्पोर्ट के अंदर आपका क्या है, एक वैरायटी आपकी बिस्बी स्पर रेड डिलीशियस, ठीक है। फिर आपका तो स्टार किम्सन है, रेड चीफ है, रेड स्पर है, रूबी रेड है, हार्डी स्पर है, स्टरविटी स्पर है, हार्डी ब्राइव है, वैगनस स्पर है, अल्ट्रा रेड है, सुप्रीम अटवुड वेल स्पर। ये सब क्या है आपकी बर्ड स्पोर्ट वेराइटियां हैं। फिर कुछ रिसेंट ओरिजिन की है, ब्राइट अर्ली, ऑर्गन स्पर, एस स्पर, रैन रेड स्पर। तो ये सब क्या है आपकी दूसरी तरह की कुछ न्यू वेराइटीज है। फिर कलर स्ट्रेन आ जाता है आपका। तो ये भी क्या है, सेम बर्ड स्पोर्ट की तरह, इसमें बस कलर का डिफरेंस होता है, इसमें क्वालिटी का डिफरेंस होता है, इसका कलर का डिफरेंट होता है। बहुत सारी वैरायटी रिपोर्टेड है, इसमें नहीं लिखी हुई है। फिर कुछ नई वैरायटी हैं, लाल अम्बरी, कुछ हाइब्रिड्स हैं, सुनहरी। लाल अम्बरी का जो डेवलप हुआ है क्या, रेड डिलीशियस इंटू अम्बरी से डेवलप हुआ गया है। देन सुनहरी जो है अम्बरी इंटू क्रॉस रेड डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस का क्रॉस है, क्या सुनहरी है। ये कहाँ के लिए है, कश्मीर के लिए। फिर हिमाचल प्रदेश में एम्बरेड है, रेड डिलीशियस इंटू अम्बरी। एम स्टार्किंग है, स्टार्किंग डिलीशियस इंटू एम्बरी।
एम रॉयल है, रॉयल डिसीज इंटू एम्ब्री, एम्ब्रिच है, रिचारेट इंटू एम्ब्री। तो सब में देखिए एम्ब्री जो क्या है, मेल पेरेंट यूज किया, और दूसरी जो वैरायटी आपका फीमेल पेरेंट यूज किया गया है। तो एमरेड का क्या है, एम से अम्बरी, तो ये बाद में रेड से रेड डिलीशियस हो गया, याद रखने के लिए क्रॉस। एम स्टार्किंग है, मतलब स्टार्किंग डिलीशियस इंटू अम्बरी हो जाएगा। एम रॉयल जो है, रॉयल डिलीशियस इंटू अम्बरी हो जाएगा। एम रिच है तो रिचारेट इंटू अम्बरी हो जाएगा। सिंपली याद हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये सब कुछ क्या आपकी हाइब्रिड वेराइटियाज हैं। फिर एक अर्ली मेच्योरिटी एंड डेजर्ट क्वालिटी एप्पल हाइब्रिड जो है कहाँ से डेवलप हुआ है, हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन चौबतिया। चौबतिया आपका उत्तराखंड में है, यहाँ से डेवलप हुआ है। क्या है, चौबतिया प्रिंसेस एक वैरायटी है, चौबतिया प्रिंसेस, ठीक है। इसके क्रॉस है रेड डिलीशियस इंटू अर्ली शानबरी, और एक है चौबतिया अनुपम। तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, TSS इसका अच्छा होता है 14%, एसिडिटी कम होती है 0.22%, और चौबतिया अनुपम में 14.5%, एसिडिटी 0.2%, ठीक है। फ्रूट प्रेशर एट मैच्योरिटी इज 15 to 16 lbs पर स्क्वायर इंच। तो एक टेंडर ये आपका जो फ्रूट मैच्योरिटी जज करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे क्या उसको प्रेशर नापते हैं, ठीक है। फ्रूट को जब पियर्स करते हैं, कितना मतलब कि प्रेशर लग रहा है, उसके बेसिस पे मैच्योरिटी जज करते हैं। इसको पेनिट्रोमीटर बोलते हैं। कौन सा मीटर, पेनिट्रोमीटर, ओके। तो इससे क्या आपकी मैच्योरिटी जज करते हैं, और कितना प्रेशर लगता है 15 to 16 lbs पर स्क्वायर इंच। LB मतलब होता है पाउंड, ठीक है। LBS किसका सिंबल है, पाउंड का सिंबल है। और LBS, एक LB में कितना 453 ग्राम होता है, ओके। मतलब 15 to 16 lbs अगर प्रेशर लग के उसका जो हो रहा है, तो इसकी क्या मैच्योरिटी हो गई है, ओके। कौन सा मीटर होता है जज करने के लिए, मैच्योरिटी जज करने के लिए कौन सा मीटर होता है, इंस्ट्रूमेंट। बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, अहमद अली अबीदी। एप्पल की मैच्योरिटी जज करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए जल्दी। यस सर। जो मैच्योरिटी जज करने के लिए एप्पल की कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, सर याद नहीं आ रहा। अभी तो बताया, सुना कि नहीं आप लोगों ने, यस किसी सर। ने किसी ने सुना है। पेनिट्रोमीटर, पेनिट्रोमीटर। पेनिट्रोमीटर होता है, और ये क्या है, LBS में नापता है। LBS मतलब पाउंड, एक पाउंड में कितना ग्राम होता है, 453 ग्राम होता है, ठीक है। अब इसमें एप्पल में एक बीमारी होती है जिसको स्कैब बोलते हैं, ठीक है। स्कैब के लिए कुछ वेराइटी रेजिस्टेंट है, ये भी आपको याद रखनी है। कौन, प्रीमा है, प्रिसिला है, सरप्राइज है, प्रियम है। ये कहाँ पे, PRI प्रोग्राम से डेवलप हुए। फिर क्या, कूप 12, नोवा, इजीगो, ग्रो एंड फ्लोरिना, ये 3 वैरायटी भी रेजिस्टेंट है। तो दो जो वैरायटी इंडिया की, फिरदौस एंड शेरीन। कौन कौन सी, फिरदौस FIRDAUS, फिरदौस एंड शीरीन SHIREEN, ये इंडिजिनियस वैरायटी है जो स्कैब रेजिस्टेंट है। उसके अलावा कौन कौन सी हैं, प्रीमा, प्रिसिला, सरप्राइज, प्रियम, कूप 12, नोवा, इजी ग्रो, ओके। तो ये वैरायटी आपको याद रखनी है, स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटीज पूछता है कभी कभी, ओके। फिर आता है एप्पल वैरायटीज फ्रॉम दूसरी कंट्री के, जापान की हैं, फूजी हैं, मुत्सु हैं, ठीक है।
याद करने की जरूरत नहीं है वैसे आपको। फिर लो चिलिंग आती है एप्पल कल्टीवार। लो चिलिंग एप्पल कल्टीवार का मतलब ये होता है जो एप्पल में फ्लावरिंग के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है। कितना? 7 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर अराउंड 1500 आवर्स, मतलब 15,000 घंटे। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 7 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, तभी फ्लावरिंग करेगा। इसको क्या बोलते हैं? चिलिंग रिक्वायरमेंट। ओके। तो कुछ कुछ वेराइटियां हैं तो लो चिलिंग वेराइटी है, मतलब कि जैसे कि जो नॉर्मल वेराइटियाज हैं उनको क्या है, 1,000 से 15,000 घंटे तक चाहिए होता है इसके लिए, फ्लावरिंग के लिए। बट कहीं कहीं जैसे 800 आवर्स से कम होता है, तो वहाँ पे क्या नॉर्मल कल्टीवार लगाएंगे तो वो क्या फ्लावरिंग नहीं देगा। तो क्या किया गया है, कुछ वैरायटीज डेवलप की गई हैं जो मान लीजिए कम घंटों, मतलब 500 या 600 घंटों तक अगर चिलिंग रिक्वायरमेंट में भी फ्लावरिंग दे देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लो चिलिंग एप्पल कल्टीवार। कौन से कल्टीवार? बताइए, क्या कल्टीवार बोलते हैं उसको? लो चिलिंग एप्पल कल्टीवार। हाँ, लो चिलिंग एप्पल कल्टीवार। ठीक है। चिलिंग रिक्वायरमेंट का मतलब समझ में आया आपको? व्हाट इज चिलिंग रिक्वायरमेंट? सर फ्लावरिंग के लिए दिया जाता है। हाँ, 7 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए टेम्परेचर। कितने आवर्स के लिए? अराउंड 1,000 to 1,500 आवर्स होना चाहिए, मतलब इतने घंटे तक 7 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए टेम्परेचर, सारा मिला के, मतलब पूरी ठंडी मिला के। जैसे कि रात में कम हो जाता है फिर गर्म हो जाता है, वैसे मिला के 700, मोर देन 1,000 to 1,500 आवर्स तक के बीच में होना चाहिए, तभी फ्लावरिंग होगा। तो जो लो चिलिंग कल्टीवार है, जो 800 आवर्स से कम भी अगर चिलिंग उसको मिली है तब भी वो क्या करता है? फ्लावरिंग कर देता है। इसके अंदर आपकी आ जाती है ट्रॉपिकल ब्यूटी, आ जाती है तमर है, वेरेड है, नाओमी है, मायान है। ठीक है। माइकल एंड स्क्लोमिथ, दीज आर द वेराइटी विच इज क्या है? लो चिलिंग वेराइटी। ये कहाँ से डेवलप हुई है? ट्रेवल इजराइल, यहाँ पे सेंटर है इसराइल में, वहां से ये सब वेराइटियां डेवलप की गई हैं। देन सॉइल एंड क्लाइमेट। Winter is regulated by a balance of inhibitor and promoters. A chilling requirement of 1,000 to 1,600 hours or below 7 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड। ठीक है। ये जो बताया कि चिलिंग कितनी होनी चाहिए, 1,000 घंटे से लेकर 16,000 घंटे तक होनी चाहिए। कितना? बिलो 7 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या होता है, तभी क्या है, उसमें फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग आएगी। जो टेम्परेचर रेंज क्या है, मैक्सिमम 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और एवरेज मिनिमम क्या 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी इसकी ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छी होती है। तो रेड कलर जो एप्पल का डेवलप होता है, डायरेक्ट सनलाइट से ज़्यादा फर्क पड़ता है। जितनी ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी फ्रूट्स पे, उतना अच्छा उसमें कलर डेवलप होता है। और जिस फ्रूट पे लाइट नहीं पड़ती ज़्यादा, उसका कलर जो फेड होता है, मतलब उतना अच्छा ब्राइट रेड कलर डेवलप नहीं हो पाता है। सो एंथोसाइनिन, जो एप्पल का रेड कलर कौन से पिगमेंट से होता है? एंथोसाइनिन। ठीक है, याद रखिएगा। रेड कलर ऑफ एप्पल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट। ओके। कौन सा, अगर स्पेसिफिक देखा जाए कौन सा है, वो इडासिन है। तो एंथोसाइनिन के अंदर भी बहुत सारा चीज़ आता है। स्पेसिफिक जो अगर नाम देखेंगे तो वो इडासिन है। अगर नॉर्मली अगर याद रखना है तो एंथोसाइनिन है, और स्पेसिफिक याद रखना है तो एंथोसाइनिन होता है विच इज इडासिन। फिर delayed flowering can greatly help in escaping frost damage. It can be achieved by autumn application of SADS to apple and pear। ठीक है। जो शुरू शुरू में फ्लावरिंग हो जाती है, कभी कभी होता है क्या, मार्च वगैरह में बर्फ पड़ जाती है, उससे प्रॉब्लम हो जाती है किसकी, आपकी फ्रोस्ट डैमेज की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब फ्लावर्स पे अगर ये बर्फ गिर जाती है तो फ्लावर जल जाता है। इसलिए उसको अगर डिले करना है फ्लावरिंग को, तो एक केमिकल डाला जाता है SADH। ठीक है।
तो उससे क्या होता है कि आपकी फ्लावरिंग थोड़ी सी डिले हो जाती है। उसके अलावा आपका जैसे कि नाइट्रोजन है, बोरोन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये क्या है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, एंड इससे क्या होता है, ये इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। ओके, कैलकेरियस सॉइल अगर है तो आयरन और मैग्नीज की डिफिशियंसी होती है। तो इसके लिए स्लाइटली एडिसिडिक पीएच चाहिए होता है। तो इसकी जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टाइम इरिगेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि इस टाइम अप्रैल मई जून में क्या है, बहुत ही कम बारिश होती है इंडियन कंडीशन में, तो वाटर जो है स्ट्रेस हो जाता है। इसीलिए क्या है, आपको इरिगेशन प्रॉपर्ली देना पड़ता है। ठीक है। अब जो भी टेम्परेट फ्रूट है उसके रूट स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, एप्पल का रूट स्टॉक जो है हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हैं, एप्पल का रूट स्टॉक, अगर एप्पल से कोई चीज़ पूछी जाती है, वो क्या पूछी जाती है, वो रूट स्टॉक के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो एप्पल का जो प्रोपोगेशन होता है वो जनरली होता है आपका टंग ग्राफ्टिंग, विप एंड टंग ग्राफ्टिंग से होता है, या तो टी बडिंग से होता है। ठीक है, दो तरीकों से होता है। ग्राफ्टिंग से होता है, उसमें कौन सा ग्राफ्टिंग होते हैं, विप एंड टंग ग्राफ्टिंग। और जो आपका बडिंग होता है वो टी बडिंग है। ठीक है, तो वैरायटी आती है M27। ठीक है, ये अल्ट्रा डॉर्फ वैरायटी ऑफ एप्पल है। ये M27 अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है ये। अल्ट्रा डॉर्फ वैरायटी ऑफ एप्पल, क्या आपको याद रखना है, M27। ठीक है, एम से मेलिंग रिसर्च स्टेशन के नाम से पड़ा है, मेलिंग रिसर्च स्टेशन। ठीक है, M27 अल्ट्रा डॉर्फ है, M9 है डॉर्फिंग है, बहुत सारी है। फिर M7 एंड MM106 है रेजिस्टेंट टू वूली एफिड। MM है मेलिंग मार्टन, एक M से मार्टन होता है, MM मेलिंग मार्टन है। ठीक है, फिर M26 है, और M1111 ये सब सीमी डॉर्फिंग वैरायटी है। और जो M111 है ये क्या है, रेजिस्टेंट टू वूली एफिड भी है, रेजिस्टेंट टू ड्रॉट भी है, ये याद रखना है। ड्रॉट रेजिस्टेंट जो रूट स्टॉक है वो क्या M1111 है। फिर विगोरस कुछ है, MM104 है, नॉर्दर्न स्पाई है। नॉर्दर्न स्पाई जनरली क्या है आपका, रेजिस्टेंट टू वूली एफिड है, न्यूजीलैंड का डेवलप है। ओके, तो दो दो चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, एक है M27 अल्ट्रा डॉर्फ वैरायटी, एक है M1111 रेजिस्टेंट टू ड्रॉट, एक है नॉर्दर्न स्पाई रेजिस्टेंट टू वूली एफिड। इसके अलावा और सभी याद करने पर, ये चीज तीन जो है हमेशा याद रखना है आपको। ये तो हमेशा पूछता ही पूछता है। अल्ट्रा डॉर्फ वैरायटी ऑफ एप्पल क्या है, M27। तो रूट स्टॉक जो होता है उसका प्रोपोगेशन करते हैं स्टूलिंग के थ्रू। प्लांट का जो है वीप एंड टंग ग्राफ्टिंग से करते हैं, और टी और शील्ड बडिंग से करते हैं। इसमें मोर देन 1 ईयर एस्टेब्लिशमेंट टाइम लगता है। अब कुछ कुछ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होती है इसमें। एक कुछ होती है बिटर पिट ऑफ एप्पल। बिटर पिट मतलब भी अंदर में थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, वो किससे होता है, कैल्शियम डिफिशियंसी। ओके, एसिडिक सॉइल में मैग्नीशियम डिफिशियंसी होती है, रोजेट अपीयरेंस हो जाता है आपका जिंक डिफिशियंसी से। और ब्राउनिंग जो होती है वो किससे, बी डिफिशियंसी से आपकी इंटरनल ब्राउनिंग होती है, वाटर कोर और जोनाथन स्पॉट। तो आपको याद रखना है कैल्शियम डिफिशियंसी से बिटर पिट, वाटर कोर, इंटरनल ब्राउनिंग, जोनाथन स्पॉट, बी डिफिशियंसी से। ये तो पूछता है, बिटर पिट एंड जोनाथन स्पॉट। स्कार्ड आता है, स्कार्ड आपका किससे होता है, आपका ज़्यादा सनलाइट होता है तो स्कार्ड हो जाता है। फिर आपको डिजीज याद रखनी है आपकी, इम्पोर्टेंट। ठीक है, एप्पल स्कैब होता है, एक डिजीज वेंचुरिया इनिक्वेलिस। फायर ब्लाइट होता है इरविनिया अमाइलोवोरा। पाउडरी मिल्ड्यू होता है पोडोस्फेरा ल्यूकोट्रिका। क्राउन गल होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एप्पल स्कैब है, वेंचुरिया इन इक्वेलिस। ठीक है, ये एप्पल की डिजीज हमेशा आपको याद रखनी है, एप्पल स्कैब। ओके, फायर ब्लाइट उसके अलावा और भी होती है, फायर ब्लाइट, इरविनिया अमाइलोवोरा, पाउडरी मिल्ड्यू, पोडोस्फेरा ल्यूकोट्रिका।
round gall Agrobacterium tumefaciens. So this was about your apple. एप्पल देखा है आप लोगों ने सबने? एप्पल का ट्री देखा है कैसा होता है? अहमद अली अबीदी, एप्पल ट्री देखा है आपने? नो सर, कहाँ पे? इसमें से देखा नहीं एप्पल का ट्री। एप्पल का ट्री देखा नहीं है आप लोगों ने? ठीक है, एप्पल तो देखा, एप्पल तो सबने देखा होगा, पर ट्री सबने नहीं देखा है। ओके, मैं दिखाता हूँ आपको एप्पल का ट्री कैसा होता है देखने में। और एक चीज थोड़ा सा बताना भूल गया था, क्या चीज थी? स्पेसिंग, कितने से कितने स्पेसिंग पे उसको प्लांटिंग जाता है। जनरली इसको 6 मीटर स्पेसिंग होती है। ओके, तो आपका ये देखिए, ये आपका ओके क्लियर दिखाता हूँ एप्पल का ट्री जो कैसा होता है देखने में। ये लीव्स आप ये तो बहुत छोटा है। लीव्स इस तरह की होती हैं, ठीक है। एप्पल तो क्लियरली दिख रहा है, बट ये लीव्स थोड़ी सी ऐसी होती हैं। इसका फ्लावर जो आपका कौन सा कलर का होता है? वाइट होता है, कार्मीन होता है, और जैसे इस कलर का भी होता है आपका वाइट, वाइट कलर का रोजेसी फैमिली जो का ये इस तरह का फ्लावर भी होता है, और ये थोड़ा सा कार्मीन भी होता है। ये देखिए, पिंक फ्लावर का भी होता है किसी किसी में, किसी किसी में वाइट भी होता है। ठीक है, जनरली क्या है, इसकी 5 पेटल्स होती हैं, और ये रोज की तरह, जो वाइल्ड रोज है उसकी तरह होता है। ठीक, दिस इज एप्पल फ्लावर। देन आपका आता है ये पेनिट्रोमीटर, पेनिट्रोमीटर। ठीक है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है आपका पेनिट्रोमीटर। ये देखिए, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, दिखाई दे रहा है सबको? इज इट विजिबल? पेनिट्रोमीटर। यहाँ पे क्या होता है, ये जो गोल सा ये अपरेटस दिया है, अलग अलग साइज का आता है। इसके अंदर हम लोग एप्पल को या तो किसी फ्रूट, जो जिस भी फ्रूट का मतलब चेक करना है, इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे ये एक नीडल है, ठीक है, यहाँ पे हैंडल है। इस चीज को दबाते हैं तो ये क्या है, उसके अंदर पियर्स कर जाता है। और यहाँ पे जो ये बना हुआ है आपका, इसमें प्रेशर दिखाता है एलबीएस में। मान लीजिए कितना है उसका, 15 से 16 प्रेशर चाहिए क्या। जब इसके अंदर चला जाता है तो 15 to 16 प्रेशर अगर लगता है तो मतलब कि इसकी मैच्योरिटी हो गई। अगर ज़्यादा है तो मतलब कि अभी हार्ड है, इसलिए हम लोग अभी नहीं खा सकते हैं, नहीं मैच्योरिटी होती है। ठीक है, दिस इज पेनिट्रोमीटर। ओके, पी की मैच्योरिटी जज करने के लिए कौन सा मीटर यूज करते हैं? मटर की, लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था मैंने। पी, मटर की मैच्योरिटी जज करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? किसी को याद है? देखिए, आप लोग इतना जल्दी भूल जाते हैं, अभी लास्ट में टेंडेरोमीटर बोलते हैं। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, टेंडेरोमीटर जिसको बोला जाता है। इसमें भी आपकी पी की क्या है, बेस्ड ऑन प्रेशर आपका ये सब चीज़ें याद रखनी। जैसे एग्जाम से पूछते हैं, आप पढ़ के भूल जाते हैं आप लोग, इसलिए प्रॉपरली पढ़ना है। ठीक है, ये क्रॉप्स वगैरह। तो एप्पल में कुछ डाउट है किसी को? अच्छा, तो एप्पल अरुण ये आपका जेएंडके में होता है, इंडिया में। ठीक है, हाईएस्ट प्रोडक्शन।
के बाद हिमाचल प्रदेश में होता है, फिर उत्तराखंड में होता है, कुछ पोर्शन अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, आजकल लो चिलिंग वैरायटी डेवलप हुई है जो कि लोअर हिल्स में भी ग्रो किया जा सकता है उस एप्पल्स को। अभी आप लोग के पास ढंग से टाइम है, ओके, तो सारी क्रॉप्स अच्छे से पढ़ना एक एक करके, और जो ये बोलेगा कि ये वाला पीडीएफ नहीं पढ़ा, ये वाला क्रॉप नहीं पढ़ा, तो उसको सीधा फेल होगा वो इस बार। ठीक है, नो, इस बार इतना कैजुअली नहीं चलेगा, क्योंकि अभी आप कैजुअली करेंगे तो फिर बाद में परेशान रहेंगे कि अच्छे से पढ़ाई नहीं की, कुछ आता नहीं है, कहीं जाएंगे तो क्या बताएंगे कहाँ से पढ़ के आए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो यही बोलेंगे ना टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया होगा। तो अब वो ऑनलाइन वाला सिस्टम खत्म ही होने वाला है, आप लोग सीरियसली पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मिड टर्म में भी है, अंटर में और ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम होगा। आपका 7 नेक्स्ट मंथ के 7 से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी शायद, तो इंस्ट्रक्शंस आए हैं उसके हिसाब से। ओके, थैंक यू। सर नेक्स्ट